अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मारिक व्लॉग्स। आई होप कि आप सब ठीक हैं, खैर से हैं, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैर सी हूँ और खैरियत सी हूँ। आपको थोड़ा थोड़ा मधम मधम लाइट लग रही होगी क्योंकि आज हमने एक बड़ी प्यारी सी चीज़ खरीदी है, वो आपको दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे Q&A का वो लगाया था, क्या कहते हैं, एक स्टोरी लगाई थी कि उसमें जो सवाल पूछे जाएंगे तो उसके मैं जवाब अपने यूट्यूब चैनल पे दूंगी। तो आज है वो दिन, कल लगाई थी मैं स्टोरी, आज मैं सारे सवाल मैंने रख लिए हैं एक रिकॉर्डिंग करके, आज उसके जवाब देंगे। वहाँ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और व्लॉग देखें। अच्छा। और व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको सच्ची सवित्री लड़की अपने रूम की असली औकात दिखाती हूँ, ठीक है? दिखा दूँ? याहू! थोड़ा सा वैसे थोड़े से कपड़े मैंने धोए थे, ये रहे, और ये हैंगर कपड़े भी उतार के मैंने पहने। बस ये थोड़े से कपड़े हैं, ये भी मैंने रखने हैं। मैंने सोचा जल्दी से व्लॉग रिकॉर्ड कर लें, फिर सैरी वगैरह भी करनी है। ये मेरा ब्लैंकेट नीचे गिरा हुआ है, सारी मेरी जायनमाज़, वो मैंने अभी रिकॉर्ड करनी है वीडियो एक। ये मैंने उसके लिए ड्रेसेस निकाल के रखे हैं, ये सारी शूटिंग करनी है अभी, ये अब हम कल ही करेंगे। उसके अलावा यहाँ ये गत्ता अभी तक पड़ा हुआ है और ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, मुझे लगता है ये उठाना मैं भूल जाती हूँ। और हमने मंगवाई है, टाड़ा, ये हमने मंगवाई है रिंग लाइट, एक बड़ी वाली, छोटी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थी, वो टूट जाती हैं, तो एक ही बार एक बड़ी सी मंगवा ली है, जिसमें अब हम मेकअप व्लॉग्स करेंगे, मेकअप वीडियोस करेंगे, और साथ साथ जो भी करना होगा। लाइट ज़रूरी होती है भाई, छोटी लाइट नहीं ठीक रहती है। तो ये होगी। यहाँ थोड़ा मेरा सामान पड़ा हुआ है जो मैंने पैक करके रखा था कि मैं अपने घर जाऊँगी, मैं फिर नहीं जा सकी कल। फिर उसके बाद ये मेरा क्या कहते हैं, तख्त है जो थोड़ा ख़राब हुआ हुआ है, यहाँ से सारा देखिए बेडशीट ख़राब हुई हुई है, और साथ मेरी ये ज़रूरत की चीज़। तो यहाँ बैठ के अब मैं रिकॉर्ड करती हूँ, और मैंने अपने छोटे फ़ोन पे ना, उस फ़ोन पे सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है सवालों की। सांस चढ़ गया, देख देख के आपको जवाब देते हैं। और ये मेरा छोटा सा मिनी कूलर भी पड़ा हुआ है जहाँ से मैंने जमजम वगैरह पीना होता है। तो चलिए अब व्लॉग शुरू करते हैं। आई होप कि आपको लास्ट व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जिन लोगों को ड्रेसेस के रेट ज़्यादा लगे हैं प्लीज़ ना लें, आपको फोर्स नहीं किया मैंने कुछ, ठीक है ना, समझ रहे हो ना? तो आप लोगों ने लेने हैं तो जिन्होंने लेने हैं ठीक है ले लो, जिन्होंने नहीं लेने तो सो बिस्मिल्लाह मत लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा सुशील लड़की तैयार श्यार होकर आपके सामने भी लोग बना रही हूँ। अगर मैं प्यारी लग रही हूँ ना तो कमेंट्स में बता दो। सबसे बड़ी बात है, मेरी क्लासेस में ना ये रिंग लाइट का गोल गोल आ रहा है, तो इसको आपको बियर करना पड़ेगा। तो चलिए हम कमेंट्स सवाल जवाब खोलते हैं और आपको जवाब देते हैं। मैं समझ नहीं आ रही मैं बाल कैसे रखूँ, ऐसे आप लोगों को इरिटेट कर रहा होगा ना रिंग लाइट पे ये जो गोल गोल आ रहा है ग्लासेस में, कि खैर है बियर कर लेंगे। सो चलें गाइस स्टार्ट करते हैं, और मैं साथ नेम भी ले लूँगी कि किसने सवाल किया है। सबसे पहले हम करते हैं जी, सैम का सवाल है, हाउ इज योर वीज़ा प्रोसेस गोइंग, डू यू गेट योर I-30 अप्रूवल, व्हाट्स द करंट स्टेटस ऑफ योर वीज़ा। तो काफ़ी लोग हैं जो मेरे वीज़ा के बारे में पूछते हैं, उनको मैं बता दूँ कि मेरे वीज़ा को अप्लाई हमने किया था 2.5 साल पहले, शायद 3 साल होने वाले हैं, 3 साल होने वाले हैं, और मैंने जाना है अमेरिका, ठीक है, USA जाना है। तो उसको टाइम लगता है आपके स्पाउस वीज़ा में, एकदम नहीं आप चले जाते हो। तो जो लोग कहते हैं आपने कब जाना है, आप जाती क्यों नहीं है उनके साथ, ये वो, तो मेरा वीज़ा जब लगेगा, जब मेरे नसीब में होगा, जब मैं जाऊंगी जिशान के पास। जब तक मैं पाकिस्तान में हैप्पी हूँ, खुश हूँ, सुकून में हूँ, अपने घर में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैम जवाब मिल गया ना, ठीक है, समझिए। दूसरा सवाल है, बंदा कैसे मिला है, कोई टिप्स दे। ये सवाल है नूर का। बंदा कैसे नहीं मिल गया, बंदे ने मुझे ढूंढ लिया, फिर बस हो गई शादी। मैंने बंदा नहीं ढूंढा, बंदे ने मुझे ढूंढा, सोशल मीडिया। फिर है, आप सियालकोट कब आएंगी, हाशिम सरवर। मैं सियालकोट नहीं आऊँगी क्योंकि वहाँ मेरा कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहती, मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, ना कोई जाना होता है वहाँ पे, तो मैं लाहौर में ही होती हूँ। आगे सवाल है, सना अंसारी का, आप अकेली रहती हो। जी नहीं, मैं अकेली नहीं रहती हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन अपने पोर्शन में मैं अकेली रहती हूँ। मतलब मेरा जो मेरे अंडर आता है ना, जो वहाँ मैं अकेली रहती हूँ। एक सवाल है हमारे उस्मान गुज्जर भाई का मेरे से, एजुकेशन कितनी है।
मेरी एजुकेशन है, मैंने सबसे पहले मैट्रिक किया, फिर एफएससी की, प्री मेडिकल, फिर उसके बाद मैंने किया डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, और वो 5 साल पूरे हो गए 2017 से 2022 में। और अब मैं इंशाल्लाह अपना क्लिनिकल सेटअप स्टार्ट करने लगी हूँ बहुत सून इंशाल्लाह। अगला सवाल है दानियाल का, आप रोज़े पूरे रखोगी? जी हाँ, मैं रोज़े पूरे रखूँगी। क्यों, आप पूरे नहीं रखते हो? फिर एक सवाल है हमारा हैप्पी एस लिखा हुआ है, शायद हैप्पी एस। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम लाहौर। लाहौर का पीस हूँ, पता ही लग रहा देख के। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने कोई लेसन रीड कर रही हूँ, किसी का ना कोई लेसन पढ़ रही हूँ, साथ साथ आप लोगों को बता रही हूँ। बात तो सही है। तो आप लोगों को पता नहीं मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है Q&A का, लेकिन मैं बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आया था कि आप लोग आप Q&A कर लें। आपने अपना वेडिंग शूट किन से करवाया था, काइंडली बता दें। पापा की प्रिंसेस मैंने अपना करवाया था इनसे शूट, और इन्होंने मेरा बहुत अच्छा शूट किया था, लेकिन मैंने इनको पैसे दे के शूट करवाया था, फ्री में नहीं करवाया था। फिर अगला सवाल है कायनात मग, MUG लिखा हुआ है, कायनात मग। व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? अगर मैं फ्यूचर प्लान आप लोगों को बता दूंगी तो वो होगा ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है जो आप कह दो वो होता ही नहीं है। लेकिन फ्यूचर प्लान्स मेरे बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह उन पे मैं पूरी उतर पाऊंगी या नहीं उतर पाऊंगी अल्लाह जानते हैं सिर्फ। तो जब इंशाल्लाह हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल है क्लिनिकल सेटअप। सो जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है शफीक मांगी का, पता नहीं मैं सवाल नाम सही ले रही हूँ इनके कि नहीं, कि हाय आई एम फ्रॉम हैदराबाद सिंध। मैंने ये पूछना था कि ज़ीशान आपके रिश्तेदार थे या आउट ऑफ कास्ट हैं या दोस्ती वाले थे। ज़ीशान मेरी कास्ट से बहुत दूर थे, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ रिश्तेदार, सारा कुछ, कोई रिलेटिव कुछ भी नहीं था ज़ीशान मेरे, और बस ऐसी चटपट हमारी शादी हो गई थी। फिर एक सवाल आता है मुझे लोजैन मुगल, पता नहीं क्या नाम है, लोजैन मुगल, आई डोंट नो, अगर मैं आपका नाम गलत पढ़ रही हूँ तो सॉरी। लोजैन मुगल, अस्सलाम वालेकुम। आप रिसेंटली उम्र करके आई हैं, व्हाट मेडिकेशन डू यू यूज्ड? नथिंग, कोई भी नहीं। फिर एक सवाल आता है नोहीन का, ज़ीशान की मदर की डेथ कब और कैसे हुई और वो आपकी शादी में जिंदा थी? उनकी डेथ हुई थी ब्रेन हेमरेज से, और नहीं वो मेरी शादी पे नहीं थी। तो आप लोग उनके लिए दुआएं मगफरत करते हैं। चलें, फिर अगला सवाल आता है मिस राजपूत का, आपका और आपके हस्बैंड का नंबर एक्सचेंज कैसे हुआ था आफ्टर यू वर मेट इन एयरपोर्ट? तो ये आपको एक अलग ही व्लॉग में पता लगेगा, और वो व्लॉग पता नहीं कौन सी सदी में आएगा, पता नहीं कब आएगा। दूसरी बात है नूर राइट्स 26 की, आपकी शादी हुई किस डेट को है? क्योंकि बीच में उम्रा पिक्स भी आ रही हैं और शादी के व्लॉग्स में भी ऐसे। उफ, ये मैं आपको खुद बता देती हूँ, मैं खुद बड़ी तंग आई हुई हूँ अपने आप से, क्योंकि मेरी शादी जैसे हुई है उसके 1 हफ्ते तक हम चले गए थे उम्रा करने, और जो मेरी शादी का सारा डाटा था मुझे उम्रा पे जाने से 2 दिन पहले मिला था। तो वो बीच में ना मेरा अपलोड हो पा रहा था, बीच में उम्रा पे चली गई, फिर मैं उम्रा पे जब चली गई मैं उम्रा की पोस्टिंग करना शुरू होगी, और फिर जब मैं वापस आई फिर मैं अपनी शादी वाली सारी एडिट करने लगी, फिर वो सारा मिक्सचर बन गया, मिक्सअप हो गया। अब मैं जुम्मे के जुम्मे करती हूँ सऊदीया वाली पोस्टिंग, और जुम्मे के अलावा जो दिन होते हैं तब मैं करती हूँ शादी वाली पोस्टिंग। और सब कहते हैं बस कर दो अपनी शादी की, मेरी शादी भाई एक बार हुई है और इंशाल्लाह यही मुसलसल कायम रहनी है। तो क्यों ना मैं, मेरा चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम है, मैं कितनी पोस्टिंग करूँ, आप लोग मत देखो अगर आप लोगों का नहीं दिल कर रहा। मेरा तो दिल करता है लगाने का, भाई मैं लगाऊंगी। अगला सवाल है हिफ्ज़ा इफ्तिखार 11 का, आप व्लॉग रोज़ दिया करें। यार मैं क्या व्लॉग बनाया करूँ, मुझे समझ ही नहीं आती है। अब Q&A किया ना, इंशाल्लाह रिंग लाइट भी बड़ी वाली आ गई, अब मेकअप ट्यूटोरियल्स कर लिया करेंगे या हेयर डू कर लिया करेंगे, क्योंकि और मेरे पास कुछ भी नहीं होते, या कोई चीज़ें मंगा के अनबॉक्सिंग कर दिया करूँगी, या आप लोग बताया करें मैं क्या करूँ। तो क्योंकि मैं अकेली अपने साथ व्लॉग बना सकती हूँ, ना मैं सिस्टर के साथ बना सकती हूँ, ना मैं अपनी मामा को बुला के बना सकती हूँ, ना मैं ज़ीशान को बुला के बना सकती हूँ। सो जो भी करना मैंने अकेले करना है, ठीक है। हाउ इज़ लाइफ विदाउट हस्बैंड? MZ आस्किंग, MZ23, विदाउट हस्बैंड 50-50, अच्छी भी है अच्छी नहीं भी है। अच्छी इन केस के आप एक किस्म के कनेक्टेड रहते हो, मतलब जो भी बात है आप कनेक्टेड रहते हो व्हाट्सएप के थ्रू लाइक, और अच्छी ये नहीं है
कि वो उधर है, और अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपको कहीं जाना पड़ जाता है ज़रूरी जगह पे जहाँ आप नहीं जा सकते हो अकेले। जैसे कि आज मैंने अपनी प्लकिंग अपर लिप वगैरह करवानी थी। निशान होते तो मैं कहती हूँ चलो आओ चले अपर लिप प्लकिंग करवाने, और लेकिन अब मैं अकेली हूँ तो मुझे मुश्किल काम लगता है ये जाना। मुझसे घर से बाहर नहीं जाया जाता अकेले। आगे सवाल है डिसेंट डक 1947, क्या नाम है तुम्हारा डक? आपके फादर नहीं हैं एंड लाइव आउट ऑफ कंट्री क्यों हैं? जी मेरे फादर हैं, बिल्कुल है, आप शादी के व्लॉग्स देखें। और दूसरी बात यह है कि लाइव आउट ऑफ कंट्री दुबई में है, साडा घर ही है, नेरे नेरे ही है। दुबई कौन सा बहुत दूर है, पास ही है लाइबा भी, मतलब दुबई में है। हाँ, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट्स आमना मुगल का योर रूम टूर व्लॉग। यार मैं इस रूम टूर का क्या व्लॉग दूँ, मेरे पास जो था मैंने आपको हल्का सा भी शुरू में भी दिखा दिया। रूम टूर मैं नहीं दे सकती हूँ। मेरा जो रूम टूर बनता था ना मेरे अपने घर वाला था, क्योंकि मैंने उसको बहुत डेकोर किया था। अभी यहाँ तो मैं आई हूँ, अभी मैंने डेकोर भी नहीं कुछ किया, तो वहाँ भी मैंने रूम टूर व्लॉग नहीं दिया क्योंकि मैं इतनी लेम इंसान हूँ। एनीवेज आगे आ जाता है योर लव स्टोरी व्लॉग। उफ प्लीज़ सॉरी, वो हमें नहीं पता कब आएगा। हम सोचते ज़रूर हैं कि वो बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, मगर नहीं बनता। वो पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है जो हमें उस चीज़ से रोक देती है, वो नहीं बन पाता। फिर उसी लड़की का सवाल है आमना का ही यो वार्डरोब टूर। ये मैं चले सोच लूँगी सेटिंग करके। सेटिंग तो मेरी ऑलमोस्ट हुई हुई है, लेकिन एक अच्छी सी और सेटिंग करके आपको वार्डरोब टूर दे देंगे। उसमें आपने क्या देखने, मेरे कपड़े देखने के, बस दूर दूर से सेटिंग देखनी है। ये मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। फिर आगे सवाल आ जाता है तहरीम का, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए कोई एडवाइस। मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए यही एक एडवाइस है कि आप लोग कनेक्टेड रहो व्हाट्सएप के थ्रू, और हर चीज़ पर नज़र रखो, नज़र रखो। यार मजाक कर रही हूँ, लेकिन कनेक्टेड रहो तो आपका थोड़ा इजी रहता है, आप रह सकते हो। और कनेक्टेड नहीं रहोगे तो आपको ज़्यादा याद आएगी और ज़्यादा फासले पैदा होंगे। हाँ, फिर आ जाता है सवाल मेरा मुंह ख़राब हो गया, मेरी ज़ुबान ख़राब हो गई है, मुझसे जवेरिया को कर रही हूँ। जवेरिया 0309, आपने शादी वाला सेट की पिक दिखाएं क्लियर, मुझे बहुत अच्छा लगा था। यार मेरी शादी वाली इतनी ज़्यादा स्टोरीज लगी हुई हैं, इतनी ज़्यादा वो रील्स लगी हुई हैं। आप लोग मेरी रील्स क्यों नहीं देख रहे जाके? ये मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरी रील्स देखो, पिक्चर्स देखो, वहाँ सारी क्लियर पिक्चर्स हैं मेरे सेट की। आगे डॉक्टर श्याम, कैन यू गिव मी शाउट आउट फॉर माई मेहंदी पेज। डॉक्टर श्याम को जाके फॉलो कर ले। फिर आ जाता आगे फरहत परवेज 6633, आप इतनी प्यारी कैसे हो? मुझे अल्लाह ताला ने बनाया है, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है। आज मैंने नार्स का मेकअप लगाया है, और फिर मैंने रिंग लाइट लगाई है, और बस बाकी अल्लाह की देन है खूबसूरती। ठीक है। आगे सवाल आ जाता है निमजन 12, निमजन पता नहीं क्या नाम है ये। आपको खुद को लेकर क्या गोल्स हैं फ्यूचर में? मेरे सारे गोल्स जो है ना इंशाल्लाह जब पूरे होंगे तब आपके साथ शेयर हो जाएंगे। अभी मेरे गोल्स दिमाग तक ही हैं। आगे सवाल आ जाता है गुलाम मुस्तफ़ा 4714, ईद की शॉपिंग कर ली आपने? क्या जी नहीं, मैंने ईद की 1 टका शॉपिंग नहीं की अभी तक। ना कोई कपड़ा, ना कोई जूता, ना कोई बैग। मैंने अपने लिए अभी तक खुद कोई शॉपिंग नहीं की, ना कोई ज्वेलरी, नथिंग। फिर उसके बाद सवाल आ जाता है मारिया सिली वर्ल्ड, योर ब्रा ड्रेस ऑल डिटेल्स विद प्राइस प्लीज़। यार क्या नाम है आपका? मारिया, मैंने ये पेज पे सारा कुछ डिटेल्स के साथ लगाया, प्लीज़ यहाँ जाएं, विजिट करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलें फिर अगला सवाल आता है फारिया राजपूत 77, हस्बैंड के जाने के बाद क्या रूटीन है आपकी, क्या करती हैं? मेरी रूटीन है सबसे पहले मैं उठती हूँ। आजकल रमज़ान है तो आजकल मेरी गंदी रूटीन हो गई है। लाइक मैं ना सहरी के बाद सोती हूँ तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे सुबह, क्योंकि सहरी के बाद मैं जो सहरी के बर्तन होते हैं वो धोती हूँ। फिर उसके बाद मैं किचन समेटती हूँ, साफ़ करती हूँ। फिर उसके बाद अगर सफाई मैंने रात को ही करती हूँ, मोस्टली मैं खुद करती हूँ, मैं वो थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत ही जो भी होती है सारी सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ना होता है। आजकल मैं डबल पारे पढ़ रही हूँ क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाए, एंड वाले डेज में फिर पढ़ा नहीं जाएगा, तो 2 पारे पढ़ते पढ़ते मुझे टाइम लग जाता है। और फिर उसके बाद मैं कॉल पे होती हूँ, फिर मैं सोती लेट हूँ। फिर मेरी आजकल आँख भी लेट खुल रही है, तो फिर उठती हूँ
और नमाज़ भी पढ़ती हूँ, लेकिन जो मेरी सच बताऊँ तो ज़ोहर असर की रह जाती है। फिर उसके बाद जब मैं इफ्तारी का टाइम आता है, इफ्तारी बनाने लग जाती हूँ। इफ्तारी के बाद फिर वही काम चल सो चल, फिर नमाज़ पढ़ो, फिर लेटो, उठ फिर किचन साफ़ करो इफ्तारी के बाद। फिर उसके बाद समझ नहीं लगती टाइम कैसे गुज़रा। सहरी का मतलब जैसे अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये टाइम है, मतलब 3 बजने वाले हैं और इसके बाद मैंने फिर व्लॉग बंद करना है और इफ्तारी बनाने सहरी बनाने चले जाना है। मेरी यही रूटीन है। उठो, हाँ, इफ्तारी जब कर लेती हूँ उसके बाद मैं नहाती हूँ, फ्रेश होती हूँ और फिर से वो ये टाइम हो जाता है। मतलब इसी तरह की लाइफ है, लाइक काम, खाना पकाओ, काम करो, नहाओ धो, और बस ये मेरी लाइफ जा रही है आजकल। एक सवाल आया फजर का K90 का, आपके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री किस लिए जाते हैं? मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री इसलिए जाते हैं क्योंकि वो रहते ही वहाँ हैं, तो शादी निकाह के लिए वो इधर आए थे, फिर वो वापस उधर चले जाते हैं। अब बस आते हैं और फिर वहाँ चले जाते हैं क्योंकि उनकी रिहाइश वहाँ पर है। हस्बैंड का ये हो गया सवाल। फिर आगे सवाल आ जाता है तैयबा तनवीर का वर्स योर फ्यूचर प्लान क्या है? मेरे फ्यूचर प्लान कितने लोगों ने क्यों पूछे हैं? क्या करना है तुम लोगों ने मेरे फ्यूचर प्लान्स पूछ के? फिर सवाल है मोहिद आरिफ 121 से, इस वेडिंग को कितना टाइम हो गया आपकी? मेरी वेडिंग को टाइम हुआ है, इट्स बीन 2-3 मंथ्स। मेरी 1 जनवरी को बारात थी, वलीमा था, तो मार्च, फेब और मार्च और अब अप्रैल, पूरे 3 महीने हो जाएंगे शादी को। वैसे मेरा निकाह हुआ था 2 अप्रैल को, और जिसको 3 साल हो जाएंगे 2 अप्रैल में। मनहा राजपूत 4, आपकी शादी को कितने महीने लगे हो गए हैं? अच्छा, एक जैसे सवाल आगे पीछे है, 3 महीने। फिर सवाल आ जाता है इरशाद बिलाल, आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या नहीं? मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं हैं, नॉर्मल है। एमन 890, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? यार मेरी ना मिक्सचर ऑफ बोथ है, ठीक है, तो ये आपको अभी नहीं, फिर कभी पता लगेगा यार, पता नहीं कब लगेगा, लेकिन प्लीज़ लग जाएगा। सॉरी, माजरत के मैंने व्लॉग नहीं बनाया अभी तक। योर एज आई थिंक 28 या आई एम राइट? आमिर अब्बास कह रहे हैं मेरी एज 28 या आई एम राइट, ये क्या आपने लिखा है? और दूसरी बात है, मैं आपको 28 साल की कहाँ से लगती है, ज़रा मुझे बताना। मेरे चिट्टे बाल आ गए ना जेडे तुसी मैंने 28 सालों का बना देता। आमिर अब्बासी, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन आप लोग इतना भी ना जाओ कि मैं 28 साल की होगी, क्यों मेरा हार्ट अटैक करवाना है? मैं पूरे पूरे 25 साल की हो गई हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं अभी, बहुत ज़्यादा लगता है कि लाइक 25 साल की हो गई हूँ, 30 साल की होने वाली हूँ, फिर 40 फिर 50 फिर मरने वाली हो जाऊँगी। Anam Umar 111, how much time is left to your USA? In your is your case is DQ or not? क्या बताऊँ मैं अनम। अनम, आप मुझे लगता है आपने भी बाहर जाना, मेरी जाने मतलब जाने के लिए आप बड़ी बेचैन है कि ये जाएगी तो शायद मैं भी चली जाऊँगी। तो मैं आपको बता दूँ, इंशाल्लाह 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 अल्लाह के कदम से इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा काम। बस जैसे अल्लाह ने चाहा, जो मैंने नसीब हुआ, जब मेरा वीज़ा लग जाएगा, जब मैं आपको बता दूँगी क्या कब कैसे हुआ। अभी मुझे डिटेल्स का नहीं पता, ना मैं देखती हूँ। दूसरी बात आ जाती है स्माइली डॉल, आप मेरी फेवरेट हैं, प्लीज़ मेरा नाम ले दें ज़हरा। ओके ज़हरा, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। अपने से ही मैंने डाल दिया लविंग मी, मुझे पसंद करने के लिए, मेरी फेवरेट, अपनी फेवरेट मुझे बनाने के लिए ज़हरा, थैंक यू सो मच। एक ने सवाल पूछा ईमान ने, विच लिपस्टिक शेड डू यू अप्लाई ऑन योर लिप्स ड्यूरिंग व्लॉगिंग? सो मैंने ये जो लिपस्टिक लगाई है ना, मैं आपको कैसे बताऊँ, मैंने ना बोनांजा सतरंगी का मेकअप यूज़ करती हूँ काफ़ी टाइम से ना। नार्स का मेरा मेकअप तो अभी आया है नार्स का मेकअप मैं शुरू से नहीं यूज़ करती, वो मेरा सिर्फ अभी आया है। अब से इंशाल्लाह हम अच्छे अच्छे मेकअप यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं वो यूज़ करती हूँ बोनांजा का, और बोनांजा का मेकअप इतना एक्सपेंसिव हो गया भाई। आज मेरा एक कंसीलर ख़त्म हो गया था, वो लेके आई हूँ, वो खाली कंसीलर, एक छोटी सी इतनी सी चीज़ है जो ऐसे ऐसे लगती है आंखों के नीचे, वो इतनी महंगी हो गई है, लाइक 3000 तक की वो जा रही है, उसका आजकल रेट है राउंड अबाउट। और मैं जो शेड लगाती हूँ ना, वो नंजा का एक ब्राउन से कलर का शेड है, लिप ग्लॉस, वो लगाया है, उसके ऊपर मैंने एक लिपस्टिक लगाई है, और मैंने लिप लाइनिंग की है पिंक कलर की लिपस्टिक से। मैं आपको कैसे बताऊँ, आपके लिए उठाकर ही ले आई हूँ अभी कैमरा बंद करके। ये रिवाज की, ये देखे, ये पिंक सी कलर है, ये देखे, मैं इधर किधर जा रही हूँ, ये पिंक सा कलर है ये वाला, इससे आउटलाइन बनाई है। और ये वाला बोनंसा का ये है, ठीक है, नज़र नहीं आ रहा शायद,
कुछ कोई नंबर कहीं नहीं लिखा हुआ, रेज हो गया। 003 है शायद, 00 ये लिखा हुआ है। T206 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 ओके, ये वाला बनता था। इसे लिप लाइनिंग ये लगाया, फिर उसके ऊपर मैंने ये लिपस्टिक लगाई है। किसकी है? 105 इसका नंबर है, क्रिस्टेन की है ये वाला। ये देखें, ये हो गया इससे लिप लाइनर, ये और ये 3 चीज़ों का मिक्सचर मैंने बनाकर लगाया हुआ है। वैसे मैं ना ये तो लगाती हूँ, कोई भी लगा लूँ ना तो वो ये बन ही जाता है। 2-3 मैं मिक्स करती हूँ और मेरा ये वाला कलर बन जाता है। फिर एक सवाल आता है मीरब का, आप यूके नहीं जाएंगी? मीरब जानजुआ, मैं यूके क्यों जाऊंगी? मेरे हस्बैंड यूएस होते हैं, मैं यूएस जाऊंगी। बाद में घूमने फिरने के लिए यूके जाना होता है चले जाएंगे, लेकिन यूएस यूके में फ़र्क होता है गाइस। यूके यूनाइटेड किंगडम है, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स है, तो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स जाना है। आगे है जोहा, आपके हस्बैंड परमानेंट गए हैं? मेरे हस्बैंड जोहा उधर ही होते हैं, तो मेरी शादी से पहले, निकाह से पहले भी वो उधर ही होते थे। अब मेरे निकाह पर वो आए थे और फिर उसके बाद 2 साल आते रहे बीच में, और अब शादी के लिए आए थे और अब फिर चले गए, और फिर दिल किया तो आ जाएंगे जब मैं कहूँगी। फिर आगे सवाल आ जाता है पता नहीं कितना मुश्किल नाम है, पख्तून दे, पता नहीं लक, ये लोग ये ना आप ही नाम पढ़ो गाइस, क्या लिखा है? लकपखुंदे। व्हाट्स द एज ऑफ यू एंड जिशान भाई? बाय द वे ही लुक्स कॉपी ऑफ माय मैन। ये आपका मुझे तो नाम ही समझ नहीं आ रही, पता नहीं, मुझे बाद में समझ लगेगी जब मैं व्लॉग बंद कर दूंगी। मुझे समझ नहीं लग रही क्या नाम है। मेरी एज 25 साल है, जिशान की एज 27 है, मुझसे जिशान 2 साल बड़े हैं। मुनीबा का है, आपकी बारात की लुक बहुत पसंद आई मुझे। सबसे ज़्यादा प्यारी ब्राइडल आप, सबसे प्यारी ब्राइडल आप बारात पे लग रही थी। थैंक यू सो मच मुनीबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद आ जाता है मिसेस आदिल 143। मैं जल्दी जल्दी करी हूँ क्योंकि सैडी का टाइम होने वाला है, जल्दी से क्यों ख़त्म कर रहे हैं। ओहो शिट, किधर चला गया हमारा सवाल। और बड़े सवाल हैं जिशान से और मेरे से इस चीज़ को लेके कि आपने कब जाना है, उन्होंने कब आना है। तो ये सारा जवाब मैंने आपको दे दिया, जिसका नाम नहीं लिया सॉरी, क्योंकि मैंने एक ही सवाल का जवाब दे दिया है आप लोगों को। आप लोगों ने बस एंगल वर्ड्स डिफरेंट है लेकिन सवाल एक ही है। आप इतनी ब्यूटीफुल क्यों हैं? अल्लाह आपको बुरी नज़र से बचाया। मैं ना फेव है मेरी दोस्त हैं मिसेस आदिल, मैं आपकी दोस्त हूँ। मैं आपको नहीं जानती लेकिन थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी तारीफ़ें की मेरी। भाई अल्लाह आपको भी खुश रखे, मुझे भी खुश रखे और हम दोनों को प्यारा प्यारा रखे। उफ अल्लाह जी, आपके हसन भाई हैं, आप कब जाएंगे? देखा फिर वही सवाल आ गया। सो भाई आखिरी सवाल पढ़ लेते हैं। दिशान भाई यूएसए में क्या जॉब करते हैं? तो भाई दिशान यूएसए में एक स्टोर को चलाते हैं। ठीक है, अब बात शायद ख़त्म हो गई, सारे सवाल मैंने पढ़ दिए हैं शॉर्ट जो जिनके नहीं दिए जो आप, उनके भी कुछ इसी तरह के रिलेटेड थे। आपने कब जाना है, आपने क्या पढ़ा, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप अकेली रहती हैं, आप किसके साथ रहती हैं, आपके घर में कौन कौन है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैंने आपको सारे शॉर्टली जवाब दे दिए हैं। और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाएं इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, वहाँ बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट मैं अपलोड करती हूँ। देख कर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस व्लॉग को भी नीचे मुझे बताएं कि अगला व्लॉग में क्या बनाऊँ। कोई अच्छी सी फरमाइश करें, इंशाल्लाह वो बनाएंगे जिसमें सोलो व्लॉग हो प्लीज़। और मुझे दुआ में याद रखें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ख़त्म कर दें व्लॉग के, अभी आपने मुझे और देखना है भाई, देखते के नज़र ना लगाते ना। माशाल्लाह बोल दो, माशाल्लाह बोल दो। स्कूल की जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ना, ये मैं जब वलीमे से घर चली गई थी ना अपने, तो जब मैं जिशान के साथ सब मेहमानों के घर गई थी जहाँ हमने मेहमानों को ठहराया हुआ था, जब मैं वहाँ गई थी, जब मैं ये कपड़े पहन कर गई थी। और ये मेरे कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। ओह शिट, ये है मेरा ड्रेस और मैं आपको दिखा नहीं सकती, बस ऐसे ही दिखा सकती हूँ। आप लोग ये भी बताएं कि आपको मेरे शॉर्ट हेयर कैसे लग रहे हैं जो मैंने शॉर्ट से करवा लिए हैं। अगर नहीं अच्छे लग रहे हैं ना तो मुझे ये भी बताएं। अगर ये मेरे बाल आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं ना तो मुझे ये भी बताएं कि आपके बाल आप ही सूट नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप मुझे ये भी बताएं क्या ये बाल मुझ पे सूट कर रहे हैं। तो मैं व्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा और बताना कि नेक्स्ट व्लॉग मैं क्या बनाऊँ।
और अब जाकर सहरी बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।